कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह शामिल होते हैं कि आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। कभी नफरत बनकर, कभी मोहब्बत बनकर वो हमारे दिल में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। हमें हर सांस के साथ याद आते हैं। कभी याद बहुत ज्यादा तकलीफ भरी होती है तो कभी बहुत मीठी होती है। कभी किसी वक्त आपके दिमाग में, दिल में आकर आपकी खुशी को गर्मी का एहसास में बदल कर रख देती है। उसी के लम्हों में किसी का याद आ जाना आपकी सारी खुशी को खराब कर देता है। आपको समझ नहीं आती, आप अपनी खुशी मनाए, याद आ जाने वाले को मातम करे। मैं उसी वक्त ऐसा ही परेशानी में डूब जाती हूँ। समझ नहीं आती खुशी मनाऊं या गम, इजहार करूं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में मोहब्बत और कुछ लोग नफरत की सौगात लेकर आते हैं। लोग चले जाते हैं मगर उनकी दी हुई नफरत, मोहब्बत हमेशा याद रह जाती है, जो पल पल आपके दिल को याद रहती है। मेरे दिल में भी ऐसे दो लोगों की यादें बसी हुई थी, जो कभी मेरी आंखों में नमी और कभी खूबसूरत लबों पे मुस्कान बनकर बिखर जाती और कभी खुशी के खूबसूरत लम्हों को भी खराब कर देती। मेरा पति जुआ खेलता था। वह जुआ में अपना सब कुछ खो चुका था। घर, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं बचा। मगर मैं नहीं जानती थी इतना नुकसान उठाने के बाद भी जुए की लत इसकी जान नहीं छोड़ने वाली, और ना ही मेरा पति जुआ खेलना छोड़ना चाहता था। अब की बार इसने तो कुछ भी जुए में हारा था। मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं हैरत से गूंगी होकर सामने वाला आदमी का मुंह देख रही थी, जिसकी पहली बात ही मैंने सुनी थी। इसके बाद मेरा दिल और दिमाग सुन हो गया था और मैं कुछ भी सोचने समझने से अनजान थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ अल्फाज वो कह रहा था वो सच है। तभी मैंने सख्ती से उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अगर सारी दुनिया मिलकर मुझे ये बात बोलने लग जाती तब मैं भी उसकी बात यकीन नहीं करती। कभी कभी आपका अंधा यकीन भी आपको ले डूबता है। मेरा यकीन भी मुझे ले डूबा था। मैंने बहुत सोच समझकर जो फैसला किया था और यही सोचा था कि मेरा फैसला सही होगा और मुझे आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे सारे इरादे और फैसले धड़े के धड़े रह गए थे। मेरी सारी प्लानिंग नाकाम हो गई थी। भले ही मेरा पति जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, कारोबार, जेवरात सबको जुए में हार चुका था, इसके बावजूद मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो सुधर जाएगा और दोबारा सब कुछ बना लेगा, क्योंकि जमाने की तमाम रंग ढंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता था। वो 2 को 4, 4 को 8 करना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। जल्दी या देर से उसे अपनी गलती का एहसास होता तो वो फिर से जमा करके फिर से अपना पहले जैसा मुकाम वापस कर लेता। मगर यहाँ मेरी सोच बहुत ही ज्यादा गलत थी। मेरा पति अलमारी में जमीन के कागजात ढूंढ रहा था। जब मैं इसके पीछे आ खड़ी हुई, मैंने बहुत मोहब्बत से पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो। मुझे लगा था कि गुस्सा करने की बजाय मुझे मोहब्बत से काम लेना होगा, इसीलिए मैंने इससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। मगर जवाब भी वो मुझे काट खाने को दौड़ रहे थे। जब मैंने उसके हाथों में जमीन के कागजात देखे तो मैं समझ गई कि वो आज जुए में अपना जमीन हार चुके हैं। मैं नहीं चाहती थी कि अपना सब कुछ जुए के हाथों मजबूर होकर लुटा दे। मुझे धक्का देकर कागजात लेकर चले गए। मैं बस उसका मुंह देखती रह गई। मेरे पति के साथ मेरी पसंद की शादी हुई थी। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी और एक वजह और भी थी जिसे मुझे उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरी इसके साथ शादी हो गई। शादी के शुरू दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर फिर मुझे जल्दी पता चला कि इसे जुए की लत है। मैं कुछ दिन तो परेशान रही, मगर मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि जुए का शौकीन है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ मैं गलत थी।
हम बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। जुए की लत ने मेरे पति को कहीं का नहीं छोड़ा था। सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया था। हमारी जमीन जायदाद, घर की कीमती सामान, जेवरात सब कुछ बिक चुका था। घर में कोई भी कीमती चीज नहीं बची थी, क्योंकि मेरा पति 1 साल के बाद एक सब चीज जुए में हार चुका था। वो बार बार जुआ खेलने बैठ जाता और सोचता कि जो सामान लूट चुका है उसे वापस ले आएगा, मगर ऐसा न होता। वो जो नया जुए में लगाता वो सब हार चुका। मैं सब्जी और घर का खत्म हुआ कुछ राशन लेने के लिए घर से बाहर निकली थी, मगर सब लोग मुझे अजीब अंदाज से देख रहे थे और मेरी तरफ देखकर आपस में बातें कर रहे थे। मैं जानती थी कि सब जानते हैं मैं एक जुआ खेलने वाले की बीवी हूँ, मगर इससे पहले भी मैं मोहल्ले में आती जाती रहती थी। कोई भी मुझे देखकर इस तरह चुपके चुपके बातें नहीं किया करता था, मगर आज सब लोग ऐसे अजीब नजरों से मेरी तरफ देखना मुझे आने वाले किसी नए खतरे से खबरदार कर रहा था। मैं जल्दी सब्जी खरीद कर वापस आ गई। घर का राशन वगैरह लेने गई थी, वो भी ना ला सकी क्योंकि मैं लोगों की बातों से घबरा रही थी। आसपास के माहौल से बेखबर रहना मेरी बहुत बुरी आदत थी और अपनी बेखबरी से मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। वक्त रहते अगर मैं यह सब पता चला लेती तो वक्त के साथ मेरे हाथों से रेत न निकलती और न ही फिसलती। अब मैं वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रह गया था। हमारी गली में बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सब लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां ने सर निकालकर इस गाड़ी की तरफ देख रहे थे। गाड़ी में से एक सूट बूट वाला आदमी बाहर निकला। अपने हुलिये से कोई बहुत बड़े आदमी का सिक्योरिटी गार्ड लग रहा था। उसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो उसे देखकर हैरान रह गई। इतने बड़े आदमी का हमारे घर में क्या काम हो सकता है? मगर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे जो पैगाम दिया उसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अब मुझे समझ में आ रहा था लोग मुझे देखकर सरगोशियों की बातें क्यों कर रहे थे। वो सब जानते थे कि मेरा पति मुझे जुए में हार चुका था। मेरी दुनिया लुट गई थी, मेरा मान टूट गया था। मुझे लगता था मेरा पति जितना भी बुरा था लेकिन सही, मगर वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। बल्कि ऐसी बात तो मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आई थी। अगर मैं भूल गई थी कि जुए की लत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, वो नस्लों की नस्ल तबाह कर देता है। जुआ खेलना आदमी बहुत ही ज्यादा नाकाबिल एतबार होता है। इंसान को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आपका नुकसान करके चला जाता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। मुझे जिंदगी ने यह सबक बहुत देर से सिखाया था। अब तो मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। मेरा पति जुए में मुझे ही हार कर आ गया था। मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। एक दिन बड़ी गाड़ी में एक आदमी आया और मुझे कहने लगा कि मेरा पति मुझे जुए में हार चुका है। मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, मगर मोहल्ले के लोगों से इस बात का यकीन हो चुका था कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। मगर वे लोग जबरदस्ती मुझे उठाकर गाड़ी में डालकर ले गए। उन्होंने मुझे घर में जाकर छोड़ दिया था। हर तरफ सिक्योरिटी थी, मैं वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी। पूरा दिन गुजर गया। शाम को एक औरत आई। उसने मुझे कपड़े देकर कहा उन्हें पहनकर तैयार हो जाना, शाम को हमारे बॉस तुमसे मिलने आएंगे। शाम को जब उसका बॉस मुझसे मिलने आया तो उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे मैं अच्छी तरह से जानती थी। वो तो मेरा कुछ लगता था। इस बारे में किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं होगा। वह यह मेरे सामने कैसे था? मैं हैरान सी होकर उसे देख रही थी और मेरे दिमाग में बस यही सोच चल रहा था, मेरा नाम पल्लवी है।
मुझसे बड़ी एक बहन और 2 छोटे भाई थे। मेरे बाबा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। मेरे बाबा एक ईमानदार शख्स थे। वो ईमानदारी से काम करते थे और अपने बच्चों को पेट पाल रहे थे। मुझे अपने घर का खामोश कुछ बहुत अजीब लगता था। मेरे बाबा ने गरीबी के बावजूद हम तमाम बहन भाइयों को उनकी मर्जी के मुताबिक पढ़ाया लिखाया था। मेरी बहन बहुत अच्छी उम्र की थी, वो मास्टर्स कर रही थी, जबकि मेरा पढ़ाई में कुछ खास दिल नहीं लगता था। बस कॉलेज जाने के शौक ने मुझे पढ़ाई जारी रखने पे मजबूर किया था। फिर कॉलेज जाने के शौक में एक और शौक शामिल हो गया था। मुझे अपने ही कॉलेज का एक अमीर ज्यादा लड़का निखिल बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। जल्द ही मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई, मगर एक वजह और भी थी जो मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। वो ये थी कि वो उसके पास बेशुमार दौलत थी। इसकी दौलत ने मुझे उसका दीवाना कर दिया था, क्योंकि घर की गरीबी के माहौल से बहुत तंग आ चुकी थी। जल्दी हम दोनों कॉलेज में ही रांझा के जोड़े के नाम से मशहूर हो गए थे। निखिल एक पल भी मेरे बगैर नहीं रहता था। हम सारा दिन क्लास बंक करके एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहते थे और छुट्टी के वक्त अपने अपने घरों को चले जाते थे। हमारा मोबाइल फोन के जरिए बात होती थी। उस दिन हमारी कॉलेज के दूसरे लड़के ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। वो गरीब लगा था, जिसका बाप सालों पहले ही मर चुका था। उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाई दिलवाई थी। वो खुद यूनिवर्सिटी के बाद एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था, मगर उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी, वह हर बार टॉप करता था। हमारी क्लास का सबसे ज्यादा दिमागी लड़का था। उसका नाम प्रियांशु था। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी, मगर मैं जानबूझकर उससे नजरें चुराती थी, क्योंकि वो मुझे सिर्फ मोहब्बत दे सकता था। उसके पास मुझे देने के लिए और कुछ नहीं था, जबकि निखिल मुझे मोहब्बत और दौलत दोनों दे सकता था। मैं नहीं जानती थी कि कब वो मुझे दिल दे बैठा, मुझसे मोहब्बत करने लगा। अगर वो गरीब ना होता तो मेरी पहली चॉइस वही था। निखिल को भी मैंने उसकी दौलत की वजह से चुना था। मोहब्बत तो मुझे उससे बाद में हुई थी, मगर इसका मेरी तरफ ध्यान देना निखिल को गुस्सा दिलाता था। निखिल पढ़ाई खत्म होने के बाद से ही मुझसे शादी करने का इरादा रखता था। इस वाकया ने उसे इतना परेशान किया, अपने ही दिन मेरे घर में अपना रिश्ता भेज दिया। मेरी माँ बड़ी बेटी के होते छोटी की शादी करने के हक में नहीं थी, मगर मेरे बाप ने मेरी आंखों में बगावत देखते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी करके निखिल के संग विदा कर दिया गया। सब कुछ अच्छे से हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी यहाँ आँख खुलोगी और ख्वाब खत्म हो जाएगा, मगर वो सब सच था। घर, बंगला, गाड़ी, पैसा सब देखकर मुझे बहुत घमंड आ गया था। मैं अकर अकर कर चलती थी। शायद मेरी यही घमंड ऊपर वाले को पसंद नहीं आई और मैं मुंह के बल गिर गई। और जब मेरी आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। वक्त हाथों से फिसल चुका था। रेत की दीवार की तरह मेरे ख्वाबों का महल भी जमीन में गिर गया था। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मैंने भी चमकती हुई चीज को सोना समझ लिया था, मगर वह तो पत्थर निकला था। शादी के कुछ वक्त बाद मुझे अंदाजा हो चुका था कि निखिल शराब पीता है और जुए जैसी बुरी लत पर जा चुका है। मैं अपने पति के शराब पीने की आदत से बहुत ज्यादा तंग थी। मुझे शराब की बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं उसे रोकती थी कि शराब मत पियो, मगर बाद में मुझे पता चला शराब इतनी खतरनाक चीज नहीं जितना जुआ है। निखिल के पास बहुत पैसा था, दौलत थी, गाड़ी, घर, मगर इस जुए की वजह से वो अपना सब कुछ खो बैठे थे।
निखिल का कोई भाई नहीं था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इसकी 2 बहनें भी शादीशुदा थी और अपने घरों में अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। निखिल के बाबा का देहांत हो गया था तो उसे खुली छूट मिल गई थी। जब तक इसके बाबा जिंदा थे इस बात पे रोक टोक रखते थे, इसे समझाते थे, लेकिन निखिल को उनका समझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने भी लड़ता था। निखिल के माँ बाप अपने इकलौते बेटे की हालत देखकर बहुत उदास होते थे। वे दोनों हर वक्त उदास रहते थे और रोते रहते थे कि कब हम दोनों को ऊपर वाले दीमक की तरह अंदर चाट रहा था और वे लोग दुनिया छोड़कर चले गए थे, मगर मैं जिंदी थी और ये सब झेल रही थी और बर्दाश्त कर रही थी। न जाने मेरी किस्मत में और क्या देखना लिखा था, लेकिन मेरा अपना फैसला था, इसीलिए मैं किसी को भी इल्जाम नहीं दे सकती थी। हर वक्त दुआएं करती रहती, रास्ते पे आ जाए, रोज दुआ करती, लेकिन शायद मेरी दुआओं में कोई असर नहीं था। रोज कोई न कोई चीज जुए में हारा करता था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब मैं निखिल को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि हमारी पसंद की शादी थी। अब मुझे हर हाल में मजबूरी में ये रिश्ता निभाना था। निखिल जुआ खेलने की वजह से हमारी हालत ज्यादा खराब हो गई थी। हंस ने इतनी कैसी चीजें नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि घर का सामान भी बेच दिया था, मगर फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद कभी सुधर जाएगा। मगर ये सिर्फ मेरा वहम था। सब कुछ लुटा आने के बाद निखिल के पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं बची थी जिसे वह जुए में लुटाए, इसीलिए मुझे जुए में हार गया। उसने अपने घर में मौजूद चीजों को तरह मुझे भी बेच दिया था। मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरा सोचना बिल्कुल गलत निकला था। अब मेरे दिल में दूसरे गरीब लड़के हिमांशु का ख्याल आता था। मुझे लग रहा था मुझे उसकी बद्दुआ लगी है। अच्छा था कि मैं गरीब लड़के से शादी करती, मगर मेरी बदकिस्मती थी जो मैं पैसों के पीछे अपना नुकसान कर बैठी। यही इसकी सजा दी गई थी। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। वे लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहे थे। मैं यहाँ उन लोगों को मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मगर वो लोग मेरे कहे में नहीं आए, मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था, न जाने मैं किस दरिंदे के हाथ लगी थी, वो मेरा क्या हश्र करता। यह सोचकर ही मुझे हौल उठ रही थी। मुझे अंदर ले जाया गया। अंदर जो आदमी खड़ा था उसको देखकर मैं हैरान परेशान रह गई। वो कोई और नहीं, मेरे कॉलेज का लड़का प्रियांशु था। प्रियांशु को देखकर कुछ देर तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। अगले ही पल मुझे ख्याल आया कि यह इतने बड़े और शानदार घर में क्या कर रहा है। तभी प्रियांशु मुझे हैरान देखकर बोल पड़ा, तुम क्या देख रही हो? यही सोच रही होगी ना, मुझ जैसा गरीब इंसान इतने बड़े बंगले में क्या कर रहा है। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये किसी और का नहीं, मेरा है। और जिस गाड़ी में बैठकर तुम आई हो वो गाड़ी भी मेरी है। और ये सारी गार्ड्स मेरे नजर आ रहे हैं। ये सब मेरे ही है। ये सब एमए अपनी मेहनत और बलबूते पे कमाया है। तुम चाहती हो तो थोड़ा सब्र कर सकती थी। ये सब कुछ तुम्हारा मुकद्दर हो सकता था, मगर तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की और निखिल की नकली चमक धमक से इम्प्रेस हो गई। तुमने गरीब समझकर मेरी मोहब्बत को ठुकराया। तुम्हें शायद मालूम होगा, लेकिन ठुकराए जाने का सदमा बहुत बड़ा होता है। तुमने जब निखिल से शादी की तो मुझे बहुत गहरा सदमा लगा था। मैं बहुत दुखी था और मेरे दिल में हक़त यही ख्याल आता था कि सिर्फ पैसों की वजह से तुमने मुझे ठुकरा दिया और निखिल से शादी कर ली। अगर मेरे पास पैसा होता तो तुम यकीनन मुझसे ही शादी करती। तुम जैसी लड़कियों की नज़र में
पैसा ही सब कुछ होता है। और तुम मुझे बताओ, वो पैसा कहाँ गए जिसे देखकर तुमने निखिल से शादी की थी, और आज तुम इस हाल में हो कि निखिल तुम्हें भी जुए में हार चुका है, और जिसके पास तुमको हारा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था, मैं बस खाली आंखों से प्रियांशु को देखते जा रही थी। मेरे पास कुछ बोलने को रह ही नहीं गया था। प्रियांशु के एक एक लफ्ज सही थे, सच बोल रहा था। पैसों की वजह से मैंने निखिल से शादी की थी, लेकिन पैसा तो निखिल ने अपने हाथों से गवा दिया था। अब वो मेरी इज्जत भी दांव पे लगा चुका था। मगर मुझे हैरत इस बात पे नहीं थी कि निखिल मुझे जुए में हार बैठा है। फिर दिल में ख्याल शुरू से था कि कभी न कभी ऐसा भी हो सकता है कि निखिल मुझे जुए में हार जाए और मेरी इज्जत के साथ। मगर हैरत इस बात पे थी कि प्रियांशु जुआ खेलता था। प्रियांशु शायद मेरी आंखों में सवाल को पढ़ चुका था, इसीलिए वो बोला, तुम्हें ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ। तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैंने बहुत मेहनत की, और यह तुम्हारे ठुकराने का ही नतीजा है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। मैं इतना पत्थर दिल हो गया था कि सब कुछ छोड़कर दुबई चला गया। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। जब मैं दुबई से वापस आया तब मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि निखिल बुरी तरह से जुए की लत में गिरफ्तार हो चुका था और इसने अपना सब कुछ बेच दिया है। तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैं देखना चाहता था कि तुम किस हाल में हो। मुझे बहुत दुख हुआ था कि वे अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा है जुए के पीछे, और अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खराब की। इत्तेफाक से मुझे उस दिन निखिल का पता चला कि वो उस जगह बैठा हुआ है, तो मैं उसके पीछे चला गया। उसके सामने अजनबी की तरह बैठ गया और वे नशे की हालत में इस कदर दुखी था कि मुझे पहचान नहीं सका। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलना चाहता हूँ, और मेरे साथ खेलने लगा और वे हार गया। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है, उसने कहा मेरी बीवी घर में है, मैं इसको बेचता हूँ, आप उसे ले जाएं। मुझे जब गुस्सा आया, निखिल अपने होश हवास भी नहीं था। वो जुए के पीछे इतना अंधा हो गया था, उसे अपने इज्जत और गलत कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे उस पे बहुत गुस्सा आया। मैंने फौरन अपने आदमियों को कहा कि इसके साथ जाओ और उसकी बीवी को ले आओ, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर आज मैंने तुमको इधर उधर नहीं मंगवाऊंगा तो वो कल किसी और के साथ जुआ खेलकर तुमको बेच देगा, और वे लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम चाहो तो अपने माँ बाप के घर वापस जा सकती हो, मगर मैं तुम्हें निखिल के साथ हरगिज जाने नहीं दूंगा। माना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब वो जज्बात नहीं रहे, मगर फिर भी मैं नहीं चाहता कोई भी औरत इस तरह अपनी इज्जत गंवाए। इसकी हर बात मुझे हैरान कर रही थी। मेरे होठ हिलाने से नहीं हिल रहे थे, मुझसे एक लफ्ज बोला नहीं जा रहा था। शायद मेरे पास बोलने को कुछ नहीं रह गया था। सब कुछ तो प्रियांशु जानता था, हर चीज से वाकिफ था। मैं खामोश रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तब प्रियांशु बोला, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल सकती हो। मैं बहुत शर्मिंदा थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मैंने सामने से कहा, नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्र अदा करती हूँ और करना चाहती हूँ। तुमने मेरी इज्जत बचाई, वरना सच में निखिल मुझे किसी और के हाथों बेच देता। मैं हमेशा इस एहसास पे जी रही थी कि शायद निखिल सुधर जाएगा, मगर यह उम्मीद भी खत्म हो गई। निखिल कभी नहीं सुधरने वाला।
आज तुमने मुझे बचा लिया। अगर मैं उसके पास वापस जाऊंगी तब वो किसी और के हाथों मुझे बेच देगा। इसीलिए मैं निखिल के पास वापस नहीं जाना चाहती और अपने माँ बाप के पास वापस जाऊंगी। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे कदम रुक गए थे। अब मुझ में वो आकर न रही थी। मेरा सारा गुरूर खत्म हो गया था। मैं निढाल हो चुकी थी। कदम उठाती हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी। प्रियांशु ने ड्राइवर के साथ मुझे अपने माँ बाप के पास भेज दिया। मैं समझ गई थी प्रियांशु मेरे साथ हमदर्दी तो कर सकता है, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करेगा। इसकी मोहब्बत भी वक्त के साथ खत्म हो गई है। अब प्रियांशु की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द ही शादी होने वाली है। मैं उसकी खुशियों के बीच नहीं आना चाहती थी। जब वो मुझे पसंद करता था और वो मुझसे शादी करना चाहता था तो उस वक्त मैंने प्रियांशु पर निखिल को चुना था। अब उनके नज़र में मेरी पहली वाली मोहब्बत शायद नहीं रही। हाँ, मगर जाते हुए जब मैंने पलटकर प्रियांशु की तरफ देखा, मुझे उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आई थी। तभी उसने मुझसे नजरें चुरा ली। शायद अभी इसके दिल के किसी कोने में मेरे लिए मोहब्बत थी, उसे मेरी फिक्र थी। तभी मुझे निखिल से बचाया। इसका एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। मैंने प्रियांशु जैसी सच्ची मोहब्बत करने वाले इंसान का दिल दुखाया था। सजा तो मुझे मिलनी थी। मैं अपने माँ बाप के घर वापस आ गई थी और उनको सारी हकीकत बता दी थी। वैसे तो वो सब पहले से ही जानते थे कि निखिल को जुए की लत लग गई थी और वे हर चीज बेच रहा था। मेरे भाइयों ने और मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि तुम घर वापस आ जाओ। निखिल का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस वक्त मैं इस आस पे जी रही थी कि शायद निखिल सुधर जाए, मगर ये मेरी भूल थी। निखिल सुधरने वालों में से नहीं था। अब न जाने जिंदगी मुझे कहाँ ले जाती। जैसे मैंने तलाक दे दी। मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, मगर अभी मैं दूसरी शादी के हित में नहीं थी। अपने पुराने फैसले पे गौर करना चाहती थी। निखिल और प्रियांशु दोनों मेरे लिए याद बनकर रह जाएंगे। दोनों मेरी जिंदगी में बहुत अहम किरदार करते थे, मगर ये तजुर्बा बहुत बुरा था, तकलीफ भरा था। निखिल का पैसा देखकर मैंने प्रियांशु से शादी नहीं की थी, लेकिन निखिल ने सारा पैसा अपने हाथों से गवा दिया, क्योंकि इसको पैसे विरासत में मिले थे। उसे किसी किस्म की मेहनत और मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। इसे कदर नहीं थी। गलत मोहब्बत में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना घर तबाह कर दिया, माँ बाप को आखिरी वक्त में दुख दिया। जबकि प्रियांशु मेहनती लड़का था। इसने अपने बलबूते पे सब हासिल किया था। इसे पैसे की कदर थी। जो इंसान मेहनत से हासिल करता है उसे हर चीज की कदर होती है। इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं होती, उसकी मेहनत, लगन और जज्बे से होती है। अगर इंसान में यह सब हो तो उसे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी उसकी कदम चूमती है। हमारा गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख सकता है। इसीलिए आपकी सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। किसी भी गलत राह पे नहीं चलना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।